महाभारती को प्रणाम करता हूँ, सभी को राम राम। मैथ की क्लास में आज का हमारा टॉपिक है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री की हम बात करेंगे, आपका प्लेन ज्योमेट्री की शुरुआत में आपका जो है हिसाब से लेके चलेंगे, जैसा एग्ज़ाम होगा उसी के हिसाब से आपको करना है। तो प्लेन ज्योमेट्री करनी है अभी आपको, ठीक है। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उसके आगे चलेंगे। तो ये आपका टॉपिक, चाहे सीजीएल है, चाहे एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम है, या डीएसएसबी के एग्ज़ाम है, या कोई भी एग्ज़ाम है, आजकल प्लेन ज्योमेट्री में से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो प्लेन ज्योमेट्री को समझने के लिए पहले उसके कुछ बेसिक पॉइंट आपको समझने हैं। तो बेसिक पॉइंट क्या है वो समझिएगा पहले। सबसे पहले आपको पता होगी बिंदु क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, ठीक है। कोई भी कहीं भी हमने पॉइंट लगा दिया, ये क्या है, आपका पॉइंट है, यानी कि बिंदु है। उसके बाद होती है आपका लाइन। लाइन क्या होती है? लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो हो, वो क्या कहलाएगी? लाइन कहलाएगी। यानी कि एक लाइन को हम किधर से भी क्या कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो कहलाती है आपका क्या? लाइन, ठीक है। इसको हम दोनों तरफ किधर से भी क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो वो कहलाएगी आपका लाइन। उसके बाद आती है आपका रे, ठीक है ना। रे, रे क्या होती है? रे होती है आपका एक पॉइंट है, और उस पॉइंट से कोई भी आपका लाइन एक तरफ क्या हो रही है? एक्सटेंड हो रही है। रे जो थी वो जो लाइन थी वो आपका दोनों तरफ एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन रे जो है वो आपका एक तरफ एंडिंग पॉइंट होता है, ठीक है, और दूसरी तरफ उसका क्या हो सकता है? एंडिंग पॉइंट नहीं होता। या ये कह सकते हैं हम, कभी कभी क्वेश्चन कह देता है, जैसे ब्लैंक फिलिंग द ब्लैंक भरने के लिए, लाइन हैज डैश लेंथ। तो लाइन की फिक्स लेंथ होती है या नहीं होती? एक लाइन की फिक्स लेंथ होगी या नहीं होगी? अभी क्या बताया? लाइन कौन सी होती है? जिसको मैं दोनों तरफ बढ़ा सकता हूं। अब इसको मैं जब दोनों तरफ बढ़ा सकता हूं तो इसका मतलब इसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, ठीक है। तो लाइन की कोई फिक्स लेंथ नहीं है। रे जिसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है, दूसरी तरफ उसको हम कहीं पे भी क्या ले जा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आती है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये फिक्स लेंथ रखती है। यानी कि लाइन सेगमेंट कौन सी होगी? जिसके दोनों तरफ क्या होंगे? आपका एंडिंग पॉइंट होंगे। जिसके दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएगी? आपका लाइन सेगमेंट कहलाएगी। क्लियर? तीनों चीजें क्लियर हो गई। चार चीजें हुई आपका पॉइंट, उसके बाद में लाइन, लाइन को हम दोनों तरफ एरो लगे होते हैं, दोनों तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके बाद रे, रे में क्या होगा? एक एंडिंग पॉइंट होगा, दूसरी तरफ उसको हम कहीं तक भी क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। तीसरी चीज है, चौथी चीज है आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ क्या होंगे? आपका एंडिंग पॉइंट होंगे, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट का ही रोल हमारे पास सबसे ज्यादा रहता है। लाइन सेगमेंट जब आपस में मिले, दो से ज्यादा लाइन सेगमेंट को अगर हम मिलाएं तो वो बन जाता है क्या? पॉलीगन, ठीक है। वो क्या बन जाएगा? पॉलीगन बन जाएगा। अब पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, मैंने पहले भी कराया था आपको पॉलीगन के बारे में। पॉलीगन दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर पॉलीगन और एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? जिसकी सभी साइड क्या होंगी? बराबर होंगी, वो कहलाएगा आपका रेगुलर पॉलीगन। इरेगुलर पॉलीगन कौन सा होगा? जिसकी साइड बराबर नहीं होगी, वो कहलाएगा आपका इरेगुलर पॉलीगन। क्लियर? तो अब सबसे कम साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है? क्वेश्चन ये पूछ लेगा आपका, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है। मिनिमम साइड पॉलीगन, जिसकी कम से कम साइड हो, पॉलीगन कौन सा होगा? सोचो। मैंने क्या बताया? एक पॉलीगन बनाने के लिए दो से ज्यादा साइड होनी चाहिए, ठीक है ना। अब दो से ज्यादा कम से कम कहां रख सकते हो आप? ट्रायंगल में। ट्रायंगल ऑल्सो ए पॉलीगन।
भाई ट्रायंगल को अगर आप ये 3 लाइन सेगमेंट अगर आपस में मिला दें, ये तीनों लाइन सेगमेंट है, अगर इन तीनों को आपस में मिला दें तो ये क्या बन गया, ये पॉलीगन बन गया। ठीक है ना। अब रेगुलर है या इरेगुलर है वो पता करेंगे हम कैसे, इसकी साइड के अकॉर्डिंग। अगर सारी साइड बराबर हैं तो ये क्या है आपका, रेगुलर है, और अगर सारी साइड बराबर नहीं है तो क्या है, ये इरेगुलर है। इनकी प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है। अब एक बात आती है कि जहां पे ये दोनों लाइन सेगमेंट मिल रही हैं, दो लाइन सेगमेंट मिलती हैं जहां, वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोलते हैं। जहां दोनों लाइन सेगमेंट क्या होगी, मीट करेगी, उसको क्या बोलते हैं। भाई एक पॉइंट है ना, एक पॉइंट पे दोनों मिल रही हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे वर्टेक्स। वेरी गुड। ठीक है, इसको बोलेंगे आपका क्या, वर्टेक्स। ठीक है। और वर्टेक्स पे ही हमेशा क्या बनता है, एंगल बनता है। एंगल हमेशा कहां बनेगा, वर्टेक्स पे बनेगा। क्लियर। तो ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल में कितनी वर्टेक्स हो गई आपका, 3 वर्टेक्स हो गई। ठीक है। तो इसमें 3 ही एंगल हो गए। अब यहां एंगल की बात करेंगे तो यहां भी 2 टाइप के एंगल बनेंगे। अब वो 2 टाइप के कौन कौन से एंगल होंगे, एक एंगल होगा आपका इंटरनल एंगल और एक होगा आपका एक्सटर्नल एंगल, आंतरिक कोण और बाह्य कोण। ठीक है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल। अब देखो इंटरनल एंगल कहां है, ये आपका इंटरनल एंगल है। अब एक्सटर्नल कौन सा है, ये वाला, ये एक्सटर्नल है। हाँ, इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई सी भी लाइन को क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है। अब इसको मैं एक्सटेंड कर दूं यहां, इसको नहीं कर सकता मैं एक्सटेंड, क्योंकि एक वर्टेक्स पे केवल एक ही लाइन एक्सटेंड होती है। तो इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहां पर, तो इसको कहां करूंगा, यहां पर, और इसको करूंगा कहां, यहां पर। अब यहां कौन से हैं, ये आपका ये वाला जो है ये क्या है, एक्सटर्नल एंगल है। ये क्या है, ये भी आपका एक्सटर्नल एंगल है। ये क्या है, ये एक्सटर्नल एंगल है। और ये वाला कौन सा है, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल। ठीक है ना। एक्सटर्नल ये है। अब क्या याद रखना है, एक चीज और याद रखनी है, यहां पे प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन होता है, इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा 180 होगा, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो। ठीक है ना, कोई सा भी पॉलीगन हो, उसमें इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल का सम हमेशा कितना होगा आपका, 180 होगा। आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण, इन दोनों का सम हमेशा आपका कितना होगा, 180 होगा। क्लियर। अब एक चीज और याद रखनी है यहां पे, दूसरी चीज क्या याद रखनी है कि कोई भी पॉलीगन हो, इंटरनल एंगल सबके चेंज होंगे। ठीक है ना, सबके इंटरनल एंगल क्या होंगे, चेंज होंगे। 3 साइड है तो कुछ और होगा, 4 साइड है तो कुछ और होगा, 5 साइड है तो कुछ और होगा। ठीक है, यानी कि उनका सम जो है, अगर इंटरनल एंगल का सम करें तो हर पॉलीगन का अलग अलग आएगा। जैसे ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं कि इसका इंटरनल सम कितना होगा, 180 होगा। ठीक है ना, इसका होगा कितना, 180। क्वाड्रिलेटर की बात करें तो 360, पेंटागन की बात करें, ठीक है, तो याद नहीं रखनी है हमें, उसके लिए मैं फार्मूला बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं उसको। ठीक है, उससे पहले मैं दूसरी चीज बता रहा हूं। दूसरी चीज क्या बता रहा हूं कि इंटरनल एंगल का सम जो है वो हर पॉलीगन का चेंज होगा, लेकिन एक्सटर्नल एंगल का सम कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो आपका ट्रायंगल है, चाहे वो क्वाड्रिलेटर है, चाहे वो पेंटागन है, चाहे वो हेक्सागन है, चाहे वो ऑक्टागन है, चाहे वो डेकागन है। हर किसी का एक्सटर्नल एंगल का सम जो होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा।
ठीक है ना। तो क्या याद रखना है यहां पे, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इन एनी पॉलीगन इक्वल टू आपका कितना होगा 360। किसी भी बाह्य किसी भी पॉलीगन के बाह्य कोणों का सम हमेशा कितना होगा 360 डिग्री होगा। तो किसी भी, अब जब हमें यह पता चल गया तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा कि भाई मान लीजिएगा उसने कह दिया कि किसी पॉलीगन का बाह्य एंगल, एक्सटीरियर एंगल जो है वो शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं 30 डिग्री है। एक्सटीरियर एंगल कितना है 30 डिग्री। तो वो उसकी साइड बतानी है, नंबर ऑफ साइड बतानी है कि उसमें कितनी साइड है। तो बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकता है आसानी से, हमें एक चीज पता चल गई कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360। तो 360 को एक बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 30, तो 30 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, तो ये आ गया आपका कितना 12। यानी कि उस पॉलीगन में कितनी भुजाएं हैं 12 भुजाएं। ठीक है ना, समझ गए। तो इंटरनल एंगल की बात होगी, एक्सटर्नल एंगल की बात होगी। अब आगे चलते हैं, अब एंगल की वैरायटी की बात करते हैं। एंगल कहां होता है, जब दो लाइन सेगमेंट मिलेंगी तो वहां क्या होगा एंगल बनेगा। ठीक है, किसी भी वर्टेक्स पे एंगल बनेगा। दो टाइप के एंगल बनेंगे, एक इंटरनल बनेगा, एक एक्सटर्नल बनेगा। तो हम यहाँ इंटरनल के एंगल की बात कर रहे हैं। इंटरनल एंगल की अगर हम बात करते हैं तो एंगल हमारे पास में कितने टाइप के होते हैं उनको समझिएगा। सबसे पहले होता है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है ना, एक्यूट एंगल हिंदी में बोलते हैं इसको एक्यूट को न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, एक्यूट एंगल न्यून कोण। न्यून कोण कौन सा होगा, लेस देन 90 डिग्री। जो 90 डिग्री से क्या होगा कम होगा, लेस देन 90 डिग्री, वो क्या कहलाएगा आपका न्यून कोण कहलाएगा, एक्यूट एंगल कहलाएगा। ठीक है, दूसरा होगा आपका ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल यानी कि ऑब्ट्यूस अधिकोण, इसको बोलते हैं अधिकोण। वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या होगा ज्यादा होगा। ठीक है ना, मोर देन 90 डिग्री, वो कहलाएगा आपका अधिक कोण यानी कि ऑब्ट्यूस। उसके बाद होगा आपका स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कौन सा होगा स्ट्रेट एंगल। तो स्ट्रेट एंगल, सॉरी स्ट्रेट नहीं, पहले उससे पहले आपकी बात करेंगे जो 90 डिग्री का होगा यानी कि राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल इसके बाद आएगा। राइट एंगल यानी कि समकोण। समकोण ये होगा आपका 90 डिग्री के इक्वल। जो एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा वो क्या कहलाएगा आपका राइट एंगल कहलाएगा। उसके बाद आएगा आपका क्या रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है ना, उसके बाद रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, जो 180 से बड़ा होगा और 360 से क्या होगा कम होगा। यानी कि जो एंगल 180 से क्या हो बड़ा हो और 360 से क्या हो छोटा हो, वो क्या कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल जो आपका 180 के इक्वल होगा वो कहलाएगा आपका क्या स्ट्रेट एंगल। ठीक है, उसके बाद बात आएगी आपका
कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण, इसको बोलते हैं पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? जो दो एंगल, ठीक है ना, जैसे एंगल ए और एंगल बी, दोनों का अगर सम कितना हो, 90 डिग्री हो, तो वो क्या कहलाएगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इस पे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछता है? जैसे एक पिछली बार क्वेश्चन आया था, 4 ऑप्शन दे दिया आपको, ए बी सी डी। 4 ऑप्शन में उसने दे दिया आपका 40, 50, 60, 70। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिए और उसने क्या दिया? अगर एक एंगल 20 डिग्री का है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? ठीक है ना, तो क्या है? 70 डिग्री। ठीक है ना, क्योंकि अभी हमने क्या बात करी कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तो एक अगर 20 है तो दूसरा कितना होगा? 90 में से 20 घटा दो, 70 आ गया। ठीक है, तो दूसरा एंगल होगा आपका 70 डिग्री का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है ऐसे। अगर हमें ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। उसके बाद होगा आपका सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल होता है आपका क्या? जो दो एंगल मिलकर कितना बनाएंगे? 180 डिग्री, वो कहलाएंगे आपका क्या? सप्लीमेंट्री, यानी कि समपूरक कोण। ठीक है जी, यहां तक की बात होगी। अब उसके बाद आती है आपका एंगल पे बहुत क्वेश्चन है, एक और कई क्वेश्चन बनते हैं, उनकी बात करते हैं आपका। मान लीजिए कि आपके सामने दो पैरेलल लाइन है। ठीक है, दो पैरेलल लाइन है, ए और बी, ए बी एंड आपका सी डी। ये दो पैरेलल लाइन है। पैरेलल क्या होता है? समांतर। ठीक है, समांतर हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में पैरेलल बोल दिया। इससे क्या पता चला? कुछ भी नहीं। उनके तो हमें तो बस केवल नाम ही तो पता चले हिंदी और इंग्लिश में। हाँ, इनकी प्रॉपर्टी क्या है? जो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगी, या जिनका मीटिंग पॉइंट कहीं भी नहीं होगा, वो क्या कहलाएंगे? आपका पैरेलल। या जिनके बीच में हर जगह पे सेम डिस्टेंस होगी, जैसे रेल की पटरियां, वो कभी नहीं मिलती। अगर मिलेगी तो फिर ट्रेन नहीं चलेगी उस पर। ठीक है ना, उनके बीच का गैप हमेशा बराबर रहेगा। पटरियों की बात आएगी तो पटरी भी इंडिया में जो चलती हैं वो 3 टाइप की चलती हैं, एक नैनो गेज, एक ब्रॉड गेज और एक आपका स्मॉल गेज। 3 गेज पे ट्रेन चलती है, उसकी अभी बात करेंगे, जीएस में बात करेंगे कि किस तरीके से होती है। ठीक है, 3 तरीके की चलती हैं। अब ये दो पैरेलल लाइन हैं और इन पे जो है ये आपका एल एम, ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि प्रतिच्छेद रेखा है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग दो चीजें होती हैं, एक होगा इंटरसेक्ट और एक होगा आपका बाइसेक्ट। ठीक है, एक होता है बाइसेक्ट और एक होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कहीं पे भी काट रही है, लेकिन बाइसेक्ट का मतलब होता है जो बराबर दो भागों में काट रही है, वो क्या कहलाएगी? बाइसेक्ट कहलाएगी। ठीक है ना, तो ये एलएम इसको क्या कर रही है? आपका काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। अब इसमें देखो कितने एंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बने। ठीक है ना। अब इन एंगल पे बहुत क्वेश्चन आते हैं जो आपके आगे आने वाले काम में है। मैं फिगर दूंगा, फिगर में से किसी एक का एंगल दूंगा, दूसरे का एंगल क्या करूंगा? पूछूंगा। वो यहां से काम आएंगे आपकी। ये प्रॉपर्टी आपकी क्लियर होनी चाहिए। अब पहली प्रॉपर्टी इसमें क्या है वो समझिएगा कि भाई जो यहां क्या याद रखना हमें, एंगल 1 इक्वल होगा किसके? एंगल 4 के। एंगल 2 इक्वल होगा आपका किसके? एंगल 3 के। एंगल 5 बराबर होगा किसके? एंगल 8 के। ठीक है,
एंगल 6 बराबर होगा किसके? एंगल 7 के। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो याद रखना हमेशा कि प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या प्रॉपर्टी आ गई है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक, अब इसमें एक चीज और याद रखनी है, इसमें कुछ कोण आपका, हमने दो बात करी थी, एक इंटरनल एंगल की बात करी थी, एक एक्सटर्नल एंगल की बात करी थी। तो इनमें से कुछ इंटरनल हैं और कुछ क्या हैं? एक्सटर्नल हैं। ठीक है ना? तो कौन से हैं आपका? इंटरनल कौन कौन से हैं? 3, 4, 6, 5, ये क्या है? इंटरनल हैं। 1, 2, 7, 8, ये क्या है? एक्सटर्नल हैं। ठीक है ना? तो वर्टिकली अपोजिट आपके समझ में आ गया? उसके बाद एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के। ठीक है, एंगल 4 बराबर होगा किसके? एंगल 8 के। ऐसे ही एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, और एंगल 3 बराबर होगा किसके? एंगल 7 के। क्यों? ये कौन से कहलाएंगे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं यानी कि वन लाइन पे ही जो होते हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग का मतलब एक को छोड़कर दूसरा। ठीक है, तो वो एंगल हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। एक ही लाइन पर जो एक को छोड़कर दूसरा एंगल पकड़ेंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं, और जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो यहां से हम ये भी निकाल सकते हैं, एंगल 3 एंगल 6 के बराबर होगा, एंगल 4 बराबर 5 के होगा। ये हो गए कौन से? इंटरनल अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर। ठीक है ना? हाँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां याद रखना, ये एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। यहां 2 बराबर होगा 7 के, 1 बराबर होगा किसके? 8 के। ये हो गए एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। क्लियर? तो भाई इनकी थोड़ी थोड़ी सी प्रॉपर्टी है, और यही हमें क्वेश्चन को सोल्व करने में आसानी करती हैं। यहां तक की बात समझ में आ गई? अब एक चीज और बता के इस क्लास को भी खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। एक ये ट्रायंगल है ABC। अब इसके अंदर मैंने कोई पॉइंट पे एक ट्रायंगल और बना दिया। ठीक है ना? अब यहां क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है? ये मान लो O है। यहां पे क्या प्रॉपर्टी याद रखनी है कि ये वाला जो एंगल होगा वो हमेशा इस एंगल का डबल होगा। अंदर वाला डबल, बाहर वाला हाफ। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। मान लो वो कह देगा ये अगर 80 डिग्री है तो ये कितने डिग्री होगा? कुछ नहीं करना, बस प्रॉपर्टी याद रखनी है कि बाहर वाला एंगल अंदर वाले का क्या होगा? हाफ होगा, या फिर अंदर वाला बाहर वाले का क्या होगा? डबल होगा। तो ये कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इसमें अभी शुरुआत हुई है और ये अभी बहुत लंबी चलेगी क्लास। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।